हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एज द एजुकेशन। और आज हम बात करने वाले हैं एरे के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे। और जैसा कि हम जानते हैं बिहार का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हमारे लिए बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना जरूरी है। तो आज एरे के बेसिक क्वेश्चंस हम देखेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एरे। तो यहाँ पे एरे का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। पहले है हम ऑप्शन है डायनेमिक साइज, एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट साइज एंड फिक्स साइज और नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन। तो हम देखते हैं जब भी हम एरे को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका क्या होता है, हमेशा एक फिक्स साइज होता है। ठीक है, तो फिक्स साइज हमारा क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द फिक्स साइज। तो जब भी हम एरे डिफाइन करते हैं तो हम एक साइज डिफाइन करते हैं। कभी भी एरे हम रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले हम डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद हम इनिशियलाइज करते हैं, तो इनिशियलाइजेशन के टाइम हम उसकी साइज डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एरे की हमेशा क्या होती है, फिक्स साइज। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड वे टू डिक्लेयर एन एरे इन सी। ठीक है, इसमें से कौन सा वैलिड है, मतलब सही तरीका कौन सा है एरे को डिक्लेयर करने का। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है इंट एरे ऑफ 10। ठीक है, तो नेक्स्ट है एरे, एरे नेम एंड देन द नंबर ऑफ लोकेशन इन द एरे। ओके, एंड यहाँ पे ब्रेसेस का फर्क आ सकता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन, चारों ऑप्शन में आप देखोगे तो ब्रेसेस का फर्क है। ठीक है, so this is not the correct implementation, this is also not the correct implementation, एंड ये भी हमारे पास करली ब्रेसेस के साथ नहीं यूज होता है। तो करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन क्या है, ये है। तो हम हमेशा एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, इंट एरे ऑफ व्हाट 10। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन वी गो ऑन। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट आंसर एंड फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर एक्सेसिंग एन एलिमेंट इन एन एरे। क्या हो सकती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए एरे में। तो एरे में हमारे पास क्या होती है, इंडेक्स होती है और उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। तो अगर किसी वैल्यू को एक्सेस करना है हमें, तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं उसके इंडेक्स इंडेक्स वैल्यू से कॉल करके। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ वन। ओके, सो एन नहीं होगा हमारे पास, एन नंबर ऑफ टाइम हमें नहीं जाना पड़ेगा, हम डायरेक्टली जिस नंबर को कॉल करना है उस नंबर पे हम जाके कॉल कर सकते हैं उसको। ठीक है, अगला करते हैं, हाउ डू यू फाइंड द लेंथ ऑफ एन एरे इन जावा। ठीक है, तो ये रिलेटेड क्वेश्चन है जावा से। तो लेंथ हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ पे तो एरे ऑफ साइज यहाँ पे डिफाइंड है, लेंथ एरे, नेक्स्ट एरे डॉट लेंथ, नेक्स्ट साइज ऑफ एरे। ओके, सो हमें यहाँ साइज नहीं पता करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ की बात करिए। तो सिर्फ और सिर्फ लेंथ के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एरे डॉट लेंथ। तो ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, एरे डॉट लेंथ, जो हम एरे जब जावा में यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ एरे कैन एलिमेंट्स बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। इस टाइप के एरे में, एरे के भी कई टाइप होते हैं, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, जैक्ड एरे एंड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे किस टाइप ऑफ, सिंगल डायमेंशनल में एरे में हम क्या देखते हैं कि वन डायमेंशनल एरे हम पास करते हैं, और मल्टी डायमेंशनल में हम यूज ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल में हम ए ऑफ 2, 3 लिख दे, तो जिसमें 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। ठीक है, और अगर हम अरे ऑफ 10 लिख दें तो ये होगा लीनियर, लीनियर मीन्स व्हाट, सिंगल डायमेंशनल अरे। ठीक है, तो यहाँ पे जैक्ड एरे एक ऐसा एरे होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, सिंस एरे स्टोर द सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, तो डिफरेंट डेटा टाइप का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो अगर कोई फ्लोट है, इंटीजर है, तो वो सब भी स्टोर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ जैक्ड एरे। नेक्स्ट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, जैक्ड एरे। अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन का, व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू एक्सेस एज इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे एक इंडेक्स की बात किया है, इंडेक्स आउटसाइड द बाउंड ऑफ एन एरे इन सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर उसका बाउंड नहीं है, अगर हम ए ऑफ 2 डिफाइन किए हुए हैं और हम एक्सेस करना चाहते हैं ए ऑफ 3, तो ये एक्सेसिबल नहीं होता। तो उस टाइम पे क्या होगा, द प्रोग्राम विल टर्मिनेट, it will return a default value, it may cause undefined behavior, it will it will give a compile time error। तो कंपाइलेशन तब होगा जब प्रोग्राम हमारा करेक्ट होगा, कंपाइल में तब जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, करेक्ट, इट में कॉज अनडिफाइंड बिहेवियर, अनडिफाइंड रहेगा क्योंकि ये वैल्यू अनडिफाइंड होगी एरे के लिए। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, तो इट में कॉज अनडिफाइंड बिहेवियर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम।
कौन सा ऑपरेशन इसमें ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं? पहला इंसर्शन है, दूसरा क्या है डिलीशन है, तीसरा क्या है एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट है, और चौथा है हमारे पास क्या सर्चिंग ऑफ एन एलिमेंट इन द एरे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एक्सेसिंग ऑफ एनी एलिमेंट। तो जैसा कि मैंने बताया था अभी कि हम एरे में एक्सेस कर सकते हैं, उसकी हमें इंडेक्स वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, वहां से हम एलिमेंट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज टर्म्ड इन द ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्टैटिक एरे। ठीक है, तो एरे दो टाइप में डिवाइडेड होते हैं, पहला क्या होता है स्टैटिक एंड दूसरा क्या होता है डायनेमिक। ठीक है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। ठीक है, तो डायनेमिक एरे में हम क्या करते हैं, साइज को स्ट्रेचेबल कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक में हमारे कह सकते हैं कि हमारी साइज क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा है स्टैटिक में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ वन दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ एन दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो जितने नंबर के लिए हम डिफाइन करेंगे एरे को, वही उसकी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। ठीक है, अगला बात करते हैं, in a two-dimensional array, how is element located at row I and column J? तो यहाँ रो I की बात कर रहा है और कॉलम J की बात कर रहा है। तो जब भी हम एरे मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को डिफाइन करता है, ये क्या डिफाइन करता है? कॉलम को डिफाइन करता है। ठीक है, तो दो चीज डिफाइन करता है। तो इसमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो हमेशा रो पहले आता है, कॉलम बाद में आता है। ठीक है, और ये हम अलग अलग पैरेंथेसिस में यूज करते हैं। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स है, तो आई के लिए सेपरेट स्क्वायर ब्रैकेट और जे के लिए सेपरेट। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज एरे ऑफ आई जे। ठीक है, रिमेनिंग में ब्रेसेस को आपको ध्यान रखना है कि दोनों आई और जे एक साथ एक ब्रैकेट में ना रहे, स्क्वायर ब्रैकेट हो चाहे करली ब्रैकेट हो, इन सब में करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? एरे ऑफ आई एंड जे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे एक कोड दिया है, इसका आउटपुट पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक एरे है 5 है, जिसमें 0 से लेके इंडेक्स लोकेशन है 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ऐसे 5 लोकेशंस पे हमारे पास एरे फाइंड है। अब इस एरे में पूछ रहा है क्या, हमारे पास ये वैल्यूज स्टोर है। सपोज करो मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? प्रिंट एफ परसेंट डी, दैट इज द प्लेस होल्डर। जो भी यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगा वो उसको होल्ड करेगा, एंड ये प्रिंट करेगा स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन पे। तो यहाँ एरे ऑफ 3 को रिप्रेजेंट करना है। तो एरे ऑफ 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो हम देख सकते हैं एरे ऑफ 0 1 2 3। तो 3 पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? 4। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर मैं एरे ऑफ 0 को कॉल करता हूँ तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वैल्यू 1 को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली एरे ऑफ 1 को रिप्रेजेंट करना है तो वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2। एरे ऑफ 2 को कॉल करेगा तो ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट 3 करेगा। तो सो ऑन, इसी तरह पैटर्न कंटिन्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे। तो डिसएडवांटेज यहाँ पूछ रहा है एरे का क्या हो सकता है। तो पहला क्या है? इजी टू इम्प्लीमेंट, दूसरा है फिक्स साइज, तीसरा है फास्ट एक्सेस टाइम, चौथा है सिंपल टू ट्रैवर्स। ट्रैवर्स मतलब क्या होता है? हम पूरे एलिमेंट को विजिट करना चाहते हैं एरे में। तो अगर कोई डिफाइंड एरे है तो उसके अंदर सारे एलिमेंट को विजिट करना है वन बाई वन। वन बाई वन हमें क्या करना है? विजिट करना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सिंग। ठीक है, और फास्ट एक्सेस टाइम, क्या डिसएडवांटेज है एरे का? तो सबसे पहला इजी टू इम्प्लीमेंट, दूसरा है फिक्स साइज, तीसरा है फास्ट एक्सेस टाइम, सिंपल टू ट्राइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहला क्या है इसका? फिक्स टाइम, फिक्स साइज यहाँ पे एरे का है। तो एरे में हम क्या करते हैं? जनरली हम जब एरे डिफाइन करते हैं तो एरे की साइज हम डिफाइन कर देते हैं, है ना। तो ये क्या हो सकता है? एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब भी हम एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे, हो सकता है हमें और स्पेस की जरूरत पड़े, तो उस टाइम पे हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। दैट इज द डिसएडवांटेज, प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ द यूजिंग एरे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, what is the index of the first element in an array in most programming languages। यहाँ पे पूछा है क्या इंडेक्स होता है पहले एलिमेंट का इन एन एरे इन काफी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो पहला इंडेक्स पूछ रहा है, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट। तो इंडेक्स क्या होगा? 0 -1 1 एंड डिपेंड्स अपॉन द लैंग्वेज। तो इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द वन मींस व्हाट, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द 0। ठीक है, तो एरे हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 0। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एरे, कौन सा इसमें से टाइप ऑफ एरे नहीं है। हम देख सकते हैं हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे हो सकता है, सर्कुलर एरे हो सकता है, मल्टी डायमेंशनल एरे हो सकता है, बट मैट्रिक्स एरे पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्या होता है, मैट्रिक्स एरे करेक्ट होगा इसमें। ये कोई टाइप का एरे हमें हमारे पास डिफाइन नहीं होता। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन दिस सिनेरियो वुड यू प्रीफर एन एरे ओवर द लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हमें एरे के ऊपर लिंक लिस्ट का एडवांटेज पूछ रहा है, क्या हो सकता है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट को हम जानते हैं क्या होता है। लिंक लिस्ट एक नोड होता है जिसके अंदर डेटा होते हैं, और दूसरा क्या होता है, एड्रेस होता है। तो ये एड्रेस पॉइंट करता है अगले नोड को। ठीक है, तो ये एड्रेस पॉइंट करेगा अगले नोड को। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट। और इसको हम चाहें तो इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। हम एडिंग इंसर्शन बहुत इजीली कर सकते हैं लिंक लिस्ट में। एरे हमारे पास कुछ फिक्स साइज में होता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, फिक्स साइज होता है और बाउंड विद इन लिमिट होता है ये। अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला क्या है, व्हेन वी नीड अ डायनेमिक साइज, व्हेन वी यू नीड अ रैंडम एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एरे का एडवांटेज पूछ रहा है ओवर द लिंक लिस्ट। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, लिंक लिस्ट में अगर रैंडम एक्सेस करना हो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बट एरे में हमें रैंडम एक्सेस करना हो तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, डायरेक्टली हम उसके इंडेक्स वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। तो हम चाहें तो ए ऑफ जीरो को अगर कॉल करेंगे तो हम पहले एक्सेस एलिमेंट को ले सकते हैं, ए ऑफ वन को कॉल करें तो दूसरे को कॉल कर सकते हैं, ए ऑफ थ्री करें टू करें तो हम दूसरे को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है व्हेन यू नीड टू फ्रीक्वेंटली इंसर्ट एलिमेंट, और चौथा है व्हेन वी नीड टू सॉर्ट एलिमेंट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, व्हेन वी नीड टू रैंडम एक्सेस। ठीक है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड स्निप्स। तो यहाँ पे एक एरे है, एरे ऑफ 5 मेमोरी लोकेशन डिफाइंड है, ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। चाहे अरे हम 10 का डिफाइन कर दें, अगर हम उसमें एलिमेंट रख रहे हैं 2 3 भी, तो ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफाइंड है और एरे ऑफ 5 का लोकेशन पूछ रहा है। मतलब क्या है, इंडेक्स वैल्यू, पहली इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, ए ऑफ जीरो होगी। ठीक है, दूसरी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, ए ऑफ वन होगी। तीसरी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, ए ऑफ टू होगी। बट आगे कोई इंडेक्सिंग नहीं है, मतलब ये क्या पूछ रहा है, कौन सा लोकेशन पूछ रहा है, ए ऑफ फाइव पूछ रहा है, विच इज इनवैलिड। तो ये है अनडिफाइंड बिहेवियर, डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड बिहेवियर। ठीक है, सो दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एरेज। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है एरे के लिए। ठीक है, पहला, एरे कैन होल्ड ओनली होल्ड प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, दूसरा क्या है, ऑल एलिमेंट इन एन एरे मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। तीसरा क्या है, एरे कैन बी रीसाइज डायनेमिकली। चौथा क्या है, एरे हैव द कांस्टेंट एक्सेस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो ट्रू है जो एरे के लिए, तो हमारे पास देख सकते हैं ऑल द एलिमेंट इन द एरे मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। यस, सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप हम स्टोर करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड है ना एरे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल द एलिमेंट्स इन एन एरे मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। What is the primary benefit of using array compared to linked list? प्राइमरी बेनिफिट पूछता है एरे का, क्या है यहाँ पे, तो एरे रिक्वायर्स लेस मेमोरी, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, एरे अलाउज फॉर रैंडम एक्सेस। तीसरा है, एरे आर इजियर टू इम्प्लीमेंट। चौथा है, एरे सपोर्ट डायनेमिक साइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिट पूछ रहा है, प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग एरे व्हेन कंपेयर टू द लिंक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, एरे अलाउज फॉर द रैंडम एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ डायनेमिक एरे इज ट्रू। यहाँ पे एरे डायनेमिक और स्टैटिक, दो डायनेमिक एरे, स्टैटिक एरे, डायनेमिक एरे हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डायनेमिक जब भी हम यूज करते हैं, इट कैन ग्रो। ठीक है, इट कैन ग्रो एंड श्रिंक एज नीडेड, जिस तरह से हमें रिक्वायरमेंट होगी उस तरह से कर सकता है। सो दैट इज द करेक्ट आंसर किसके लिए, हमारे पास डायनेमिक एरे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। In static array, what happens when you try to add an element beyond its capacity? ठीक है, कभी स्टैटिक एरे में पूछ रहा है कि कैपेसिटी से बाहर हम अगर चाहें ऐड करना किसी एलिमेंट को तो क्या होता है। पहला क्या है, द प्रोग्राम क्रैशेस। दूसरा क्या है, द लास्ट एलिमेंट इज रिप्लेस्ड। तीसरा क्या है, द एरे ऑटोमेटिकली रीसाइजेस एंड एन आउट ऑफ बाउंड एरर ऑकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर, द प्रोग्राम क्रैशेस। ठीक है, जब भी हम
हम क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं एलिमेंट को, तो प्रोग्राम क्या करेगा, क्रैश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ डज अ मेमोरी एलोकेशन डिफर बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक एरे। मेमोरी एलोकेशन किस तरह से अलग अलग होती है स्टैटिक और डायनेमिक एरेज में। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, स्टैटिक एरे यूज हीप मेमोरी while डायनेमिक एरे यूज स्टैक मेमोरी। दूसरा क्या है, बोथ टाइप्स यूज स्टैक मेमोरी। तीसरा क्या है, स्टैटिक एरे यूज स्टैक मेमोरी एंड डायनेमिक एरे यूज हीप मेमोरी। और लास्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, देयर इज नो डिफरेंस इन मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इट यूजेस व्हाट, अ स्टैक मेमोरी। स्टैटिक एरे जो है हमारी क्या यूज करती है, स्टैक मेमोरी यूज करती है। और डायनेमिक एरे जो होती है वो क्या यूज करती है, हीप मेमोरी यूज करती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैटिक और डायनेमिक के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे टू ट्रैवर्स अ वन डायमेंशनल एरे। एक डायमेंशनल वन डायमेंशनल एरे को अगर ट्रैवर्स करना हो तो किस तरीके से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर हमारे पास ए ऑफ वन है, ए ऑफ जीरो है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, विजिटिंग ईच ईच लोकेशन। ठीक है, तो एक एक लोकेशन पे अगर करना है तो ये तो हम चाहे तो फॉर लूप लगा के भी कर सकते हैं, हम चाहे तो रिकर्शन से भी कर सकते हैं, हम चाहे तो वाइल लूप लगा कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर से भी हो सकता है, रिकर्शन से भी कर सकते हैं, वाइल लूप से भी कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, व्हाट ऑपरेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय एन एरे। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो सपोर्ट नहीं किया जाएगा एरे से। ठीक है, तो पहला क्या है, रैंडम एक्सेस। यस, रैंडम एक्सेस हम कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्शन एट द बिगिनिंग। यस, ये क्या हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, हम इंसर्शन नहीं कर सकते हैं। डिलीशन, रैंडम डिलीशन हम कर सकते हैं, सर्चिंग भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसमें, ये होता है पहला, इंसर्शन एट द बिगिनिंग, ये पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, इंसर्शन एट द बिगिनिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एरे इज पास टू अ फंक्शन इन सी। So a copy of array is passed. दूसरा क्या है, only the first element is passed. A pointer to the first element is passed. And last option is what here? The array cannot be passed. ठीक है, तो क्या होगा, इसमें क्वेश्चन पूछा है what happens when an array is passed to a function. array अगर हम पास करें फंक्शन में तो क्या होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, तो a pointer टू अ फर्स्ट एलिमेंट इज पास। जब भी हम फंक्शन में कॉल करते हैं तो उसके बेस एड्रेस को कॉल करता है। तो बेस एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा पहले से। ठीक है, so it reflects and pointer to the first element is passed. ठीक है, so that is the concept of array in the function. ठीक है, next question है हमारे पास, how does an array differ from a string in most programming language। किस तरह से array different होता है string से in different different programming language। तो string क्या होता है, set of characters we define with the last as a null point। and array क्या होता है हमारा, किस तरह से different है string से। ठीक है, so array cannot store some characters। दूसरा क्या है, string are usually immutable। और थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, array have fixed size while string do not। नेक्स्ट है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, स्ट्रिंग्स आर यूजुअली इम्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल मतलब हम उसमें से चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग्स में। तो ये क्या होगा, दिस फीचर अलाउ डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिंग एंड एन एरे। ठीक है, अगला क्या है, so this is all about the session today for the array। तो होपफुली आपको कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स इसमें देखने को मिले, जैसे एरे, टाइप्स ऑफ एरे कैसे होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है। तो ये सब बेसिक कोर क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो इन सब को जरूर प्रैक्टिस करिए, इन सब टॉपिक्स को जरूर पढ़िए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे और भी अच्छे फुल सेशंस लेके आएंगे, जहां पे आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन को भी डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज्यादा लोगों तक, सो दैट कि हम और अच्छे वीडियोस ले आ सकें। सो थैंक यू सो मच।